नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही थी, जो उत्तर प्रदेश की साइट है यूपी पीआरबी। यूपी पीबी मतलब एक साइट है, उस पर ऑफिशियल नोटिस आया था। तो मैंने सोचा कि आप तक अवगत करा दूं। लेकिन आपने जैसे यूपी कांस्टेबल की वीडियो देखी होगी तो आपके मन में कई विचार उत्पन्न होने लगे होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि विचार उत्पन्न तो आपके मन में होंगे, लेकिन उसमें अपन कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप बताइए? अपन अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। जितने कोई जानकारी निकल कर आई, मतलब कम से कम ये तो सोचो कि बोर्ड अपने बारे में सोच रहा है, थोड़ी बहुत तो अपने बारे में सोच रहा है। यदि आप इस जानकारी को नेगेटिव लेंगे तो आपकी पढ़ाई पर असर करेगा, और यदि आप पॉजिटिव लेंगे तो शायद आपका पढ़ने में और मन लगने लगे। ऑफिशियल नोटिस है, आपको मैं बता दे रहा कि आप भी इसको देख सकते हैं। कि कहाँ से देख सकते, कैसे देख सकते, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और क्या क्या उस नोटिस में लिखा है, ऑफिशियल नोटिस है, साइट पर भी है, और ट्विटर अकाउंट पे भी इनकी लिंक दी गई, तो वहाँ से भी आप देख सकते। तो चलिए बात करते हैं बिल्कुल एक एक महत्वपूर्ण पहलू पर। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये 58,000 पोस्ट, और यूपीएसआई की तो 2469 पोस्ट थी, 3,000 प्लस कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दे रहा, देखिए आपके सामने ही अभी कि कैसे कैसे जो पोस्ट हैं वो नोटिस में एक एक करके दे रखा है। बिल्कुल देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप गूगल पर जाइएगा और यूपी पीबी सर्च करिएगा, तो आपको इस प्रकार एक साइट मिलेगी। इस पर आप क्लिक करना यहाँ पर, तो आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर को करोगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस नीचे खुल के आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा FAQ टेंडर, यहाँ पर आप क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस प्रकार के 12 नियम लिखे आएंगे। जैसे देखो, आपको दिख रहा होगा कि पहला नंबर 1 पे लिखा कि 2021 में 9,534 दरोगा भर्ती में 15 लाख रुपए देकर, मतलब ये बच्चों द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, 12 प्रश्न पूछे गए। जैसे ही आप इसी प्रश्न पर क्लिक करोगे, एक नंबर वाली पर, तो इसका बोर्ड द्वारा बाकायदा जवाब दिया गया है कि आप मतलब जांच की गई कि नहीं की गई, आप कैसे रोक पाओगे। बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2 पे लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो बाकायदा उन्होंने जानकारी दे रखी है। तो मैं आपको जो अपने महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर अपन को बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। देखिए, फेक न्यूज नहीं है, मैं ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ। फेक जानकारी देने से कोई मेरा मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपन को किन किन मुद्दों पर बात करनी है। तो नंबर 2 पर आपने देख लिया होगा, टोटल 12 मुद्दे बच्चों ने पूछे थे, तो 12 का जवाब है, आप पूरे पढ़ सकते हो। लेकिन अपन को कितने की जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा। नंबर 2 पे आपने देख लिया होगा कि लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब जारी होगा। ये प्रश्न 2 में आपने देख लिया होगा, टोटल 12 हैं, आप पढ़ सकते। तो उसी पर आप क्लिक करना, तो वहाँ पर लिखा, उन्होंने जवाब दिया कि चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अध्याचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर है वो तैयार कराया जा रहा है और 2023 में ही जारी होगा। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगला मैं आपको बता देता हूँ, अगली बात कौन सी है। फिर एक सब इंस्पेक्टर वाली बात हुई थी। तो देखिए, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा, एक बच्चों का ये भी प्रश्न था। तो उन्होंने बताया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3269 पोस्ट, कितनी 3269, पहले कितनी बात की जा रही थी, 2400 पोस्ट की बात की जा रही थी, लेकिन आप कितनी हो गई 3269। तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 29 पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन प्राप्त हुआ है, बोर्ड को अध्याचन प्राप्त हो चुका है। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। और आपको लिख दिया आगे कि UPPBPB.gov.in पर आपको अवलोकन कर दिया जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक की भी भर्ती आना तय है बिल्कुल 2023 में ही। और पोस्ट बढ़कर 2400 से 3269 पोस्ट हो चुकी हैं। इसलिए मैंने थंबनेल पर फेक नहीं लगाए और ना मैं आपको फेक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर मैं फेक जानकारी आपको दे भी दूंगा तो आप मेरे चैनल पर एक बार ही आओगे और दोबारा नहीं आओगे।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगला पॉइंट जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी अधिकतर बच्चों की मांग है कि कोरोना काल तथा विगत वर्षों में भर्तियां ना होने के कारण क्या आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3 अथवा 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए बोर्ड के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड द्वारा किसी भी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संगत सेवा नियमावली व तत्संबंधी शासनादेशों में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। मतलब ये बोर्ड का काम नहीं रहता है, ये शासन का काम रहता है। यदि शासन कह देगा कि हाँ 3 या 5 वर्ष की छूट दे देनी चाहिए तो बोर्ड भर्ती में 3 या 5 वर्ष की छूट देगा, और यदि शासन नहीं कहेगा तो छूट नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, आप भी साइट पर जाकर पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही आप सबों के लिए बिल्कुल नींद आपने बिल्कुल हराम कर दी है। मतलब आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस भर्ती ने आपको सोने नहीं दिया, लेकिन 4 साल से 5 साल से इंतजार बहुत ज़्यादा करवा रखा है। पुलिस आरक्षी का मतलब होता है कांस्टेबल। पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811, आरक्षी पीएसी के 10,984 और फायरमैन के 1,007, जेल बॉर्डर के 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1,341 व महिला बटालियन हेतु आरक्षी महिला के 761 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। बोर्ड के पास इन सभी का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, और इन सभी को यदि आप जोड़िएगा तो मिनिमम जो 58,000 पोस्ट होती हैं टोटल मिला के, जो कि पहले 52,000 की बात की जा रही थी, अब जो टोटल मिला के कितनी हो गई, तो अब ये टोटल मिलाकर 58,000 पोस्ट हो चुकी हैं, आप देख लीजिएगा। और परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिख दिया गया है। ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बात करें लास्ट पॉइंट, देखिए रेडियो विभाग की जो भर्ती चल रही थी उससे संबंधित भी एक विशेष सूचना उन्होंने दी गई है कि इसका एग्जाम कब तक होगा। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक एवं प्रधान परिचालकों के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, क्योंकि इसके फॉर्म भर गए होंगे और आप सभी ने इसके फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश रेडियो संपर्क में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर, परिचालक के 1,374 पदों पर और प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती आयोजित कराए जाने के लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से कराई जा रही हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती की परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए, मतलब पहले यही भर्ती होगी पहले एवं आगामी 4 माह के अंदर, स्पष्ट लिख दिया है कि 4 माह के अंदर यूपी जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है इसकी परीक्षा संपन्न कराए जाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तो आप मान लीजिएगा कि 4 माह के अंदर आपका एग्जाम तय है। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। टोटल इसमें 12 प्रकार के बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, उसी क्वेश्चन पे आप क्लिक करना तो इसी प्रकार की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, और बच्चों ने ये भी पूछा था कि आप नकल किस प्रकार रोकोगे, तो नकल संबंधित भी इन्होंने एक एक जानकारी दे रखी है, कोई भी फिक्स जानकारी नहीं थी। आप खुद जाकर देख सकते हो, यूपी पीबी की साइट .government.in पर जाइए और क्लिक करिएगा और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा और आप खुद जाकर देख सकते हो। इतनी जानकारी आपको देनी थी। यदि आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और देखिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यदि मान लीजिए आज कैलेंडर जारी कर देते हैं, आज से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, मान लीजिएगा, तो आप क्या कर लोगे भाई? इसके लिए मिनिमम 6 से 7 महीने की तैयारी चाहिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में मिनिमम 24-25 लाख फॉर्म से 30 लाख तक के फॉर्म बीच में भरे जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भर्ती 4 से 5 साल के बीच में आ रही है, तो बच्चे बहुत सारे तैयारी करके बैठे हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी वीडियो आती रहेंगी अपने चैनल पर। धन्यवाद।